बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज सुबह 7 बजे से लेकर अब 9 बज गए, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। मुल्क में आज शदीद लोड शेडिंग का बुहरान कहें, एक मेगा ब्रेकडाउन कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जिसमें कराची से लेकर कोयटा, इस्लामाबाद और मुल्क के कई शहरों में आज अभी तक लाइट नहीं है। हफ्ता और इतवार छुट्टी के बाद आज पीर में तजारती सरगर्मियों का आगाज़ होना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक ये कौम अंधेरों में बैठी है और बिजली आने का इंतज़ार कर रही है। और कहा ये जा रहा है, चमागोइयाँ हैं, सोशल मीडिया पे अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, ईंधन ख़त्म है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम रह गए हैं। ये ब्रेक शॉर्ट, ये जो सर्किट बताया जा रहा है, जो ब्रेकडाउन बताया जा रहा है, जिसके लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की जानिब से, ये कौम को अवाम में रखा जा रहा है। कहीं ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये मुस्बत हैं या कि कौम को मज़ीद मायूसी की तरफ धकेला जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तो कहीं भी हो सकता है इस तरह के ब्रेकडाउन। लेकिन अल्टरनेट क्यों नहीं रखा हुकूमतों ने? अल्टरनेट भी तो होना चाहिए था। अगर कोई कहीं बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या फिर हमने बैठे रहना है, सोते रहना है, 12-12 8-8 घंटे, 24-24 घंटे देखते रहना है, या कि अल्टरनेट हमारे पास हो तो हम टेम्परेरी उससे हम काम चला सकें, तजारती सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। कई मकामात पर पेट्रोल पंप भी बंद होते जा रहे हैं। आम आदमी का कौन सोचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हमने देखा कि पंजाब के CM नकवी साहब तो आ गए, लेकिन उससे भी बड़े शिकवे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि हम एहतजाज करेंगे और इससे बुरा और इससे वन साइडेड इलेक्शन कमीशन हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। तो अब ये जो शिकवे हैं कि मोहसिन नकवी को क्यों वज़ीर आला बनाया गया, कहीं PTI की गलती तो नहीं थी ये इस्तीफ़े देना, इस पर बात करेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कराची का मेयर कौन होगा। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अरशद जावेद साहब। बहुत शुक्रिया अरशद जावेद, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज मेरे साथ मौजूद हैं नईम अवान साहब। अवान साहब, आपका भी शुक्रिया। अवान साहब, ईंधन ख़त्म हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। आप जिस श्रीलंका से बचाने आए थे, आप लोग श्रीलंका बनाने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर सारा दिन अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, हमारे जो बड़े दुनिया में नहीं रहे और उनसे जो बड़े थे वो दुनिया में नहीं रहे और हमने भी नहीं रहना। एक बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नहायत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके नाजुक हालात ना कभी ख़त्म होंगे। और बात ये कि ये अफवाहें जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ ट्रेंड जो चल रहे हैं, कि बात ये है कि इस वक्त जो है वो पेट्रोल की शार्टेज होने वाली है या ईंधन की शार्टेज होने वाली है। उसके लिए जो वफाकी वज़ीर है उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि एक फ्रीक्वेंसी का एक फॉल्ट है और वो जो फॉल्ट है वो लाजमी सी बात है वो हल हो जाएगा। और बात ये कि कोई ये नई बात नहीं है, माजी के अंदर भी हमने देखा कि पिछले साल कोई 3 दफ़ा एक ब्रेकडाउन, बड़े ब्रेकडाउन हुए और तकरीबन 24-24 घंटे, 48-48 घंटे जो है वो ब्रेकडाउन की तरफ गया। उससे हमने सीखा क्या? सर उसमें मैं अभी उसमें मैं थोड़ी सी आपको उसमें एडिट कर रहा हूं। हमने उसके लिए क्या किया कि हम नई बिजली पैदा करने के मंसूबे हमने कितने बनाए, अल्टरनेट हमारे पास क्या है कि अगर इस तरह के मामला जैसे आपने कहा पहले भी हुए तो फिर हमने क्या किया? हमने फिर सोते रहना है, बैठे रहना है अंधेरों में। देखिए, कोई भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल जो टीम होती है, जो इंजीनियर होते हैं, उनके नॉलेज में ये फॉल्ट नहीं आते। बिल्कुल फॉल्ट आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉल्ट मौसम के साथ आते हैं। कुछ गर्मी में कुछ फॉल्ट आते हैं, कुछ सर्दियों में फॉल्ट आते हैं और टेक्निकल जो फॉल्ट होते हैं वो हल भी हो जाते हैं और ये हल हो ही जाएगा। अभी घंटे 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70% पाकिस्तान के हिस्सों के अंदर बिजली का जो शॉर्टफॉल है या बिजली की जो इस वक्त ब्रेकडाउन है या शॉर्ट जो हो रहा है तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। तहकीकाती कमेटी बनाई है 3 रुकनी वफाकी हुकूमत ने कि पता लगाया जाए कि ये क्यों हुआ ब्लेंडर। ऐसे ही है, इससे पहले भी कई बनी। सज़ा किसको होती है यहाँ पे? बिल्कुल, मैं समझता ही हूँ कि इसमें सजाएं होनी चाहिए और इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक रवाज है, कभी इस किस्म का ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो वफाकी वजीर होता है, जो इसको जो उनके मामला देख रहा होता है, उनके ऊपर बड़ा एक जो है वो अगर समझते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी के अंदर ये सब चीजें और कभी ऐसा हुआ कि MD इंचार्ज जो ग्रिड स्टेशन का हो उसको कोई ऐसे गुद्दी से पकड़ के ले आया, भाई कौम को बताया ये था, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और इसके बदले में हम ये इसको सजा दे रहे हैं ताकि कोई दोबारा ये ना करे?
देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं अभी, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। एक तो इस मुल्क के अंदर हमारा जो नेपरा है, हमारा जो ओगरा है और हमारा एनडीएमए और कुछ हमारे महकमे, खासतौर पे 3.5 साल जिस तरीके से इन्होंने के काम किया है, इलेक्ट्रिक, और इसका भी पेमरा अगर भी। आप नाम ले लें, जी के इलेक्ट्रिक। जी, के इलेक्ट्रिक भी बिल्कुल एक माफिया है, और माफिया जो है वो बेलगाम माफिया है। और उस माफिया ने जितना इस कराची को डिस्टर्ब किया, हालांकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आती है, हमने क्या शेयरिंग की, तो हम तो चाहे वो आपका जो है वो चैनल हो, हर फोरम पे ये बात बताते हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है वो, अभी दूर ना जाए, कुछ साल पहले ही, कुछ महीने पहले ही हमने थरकोल से 12 तकरीबन 1050 मेगावाट बिजली दी है, जो कि नेशनल ग्रिड सिस्टम में जाती है। अगर हम वो सिर्फ हम सिंध में इस्तेमाल कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं जाने की जरूरत है। हालांकि इस वक्त कराची को जो शॉर्टफॉल है वो 1000 से 1100 बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो चल रहा है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो हमने दिए, लेकिन उस पर जो 3-3.5 साल हुकूमत टाइम गुजार के गई, बजाय उस पर काम करने के, तो वो उसके ऊपर बाकायदा इल्जाम लगा के, उल्टा केसेस बना के हमारे ऊपर यहाँ चली गई। खासतौर पर अगर हम नूरियाबाद में चले जाएं, नूरियाबाद के अंदर जो है वो एक बड़ा सिस्टम हमने इनको मैनेज करके दिया, जो 200 मेगावाट बिजली जो है वो निकाल के दे सकता था, और निकाल के दे भी सकता है। आप लोग जाते हैं इलेक्शन कैंपेन पे, अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी आप जा रहे थे अवाम से वोट लेने, कभी किसी अवामी नुमाइंदे को ये फेस करना पड़ा कि किसी आम आदमी ने आपसे कहा हो कि सर 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, आज तक एक बिजली नहीं आप हुक्मरान दे पाए, तो हम आपको वोट क्यों दें भाई? बिल्कुल ये सवालात करते हैं, और हुक्मरान जो होते हैं उनसे सवाल करना बनता भी है, और जवाब हम बिल्कुल उनको देते हैं। बात ये कि अगर 72 साल या 75 साल की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो सियासतदानों को ये मौका मिला कब, कि कितना टाइम इस मुल्क की जो है वो बका की जंग लड़ी, और जिन्होंने जो है वो बका की जंग लड़ी या मुल्क के अंदर बेहतरी की जंग लड़ी, तो आपको भी पता है कि आज उनके साथ क्या हुआ। बदकिस्मती रही कि मैं बड़े अफसोस से ये बात बता अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की, कि आज भी मेरे साथ बलूचिस्तान जाएं, आप भी मेरे साथ आज भी जो है वो ढेरकी चले जाएं, घोटकी चले जाएं, जहां से गैस निकलता है, आज भी वहां लोग जो है बराबर के जो है लोग जो है वो लकड़ी पे खाना जो है वो बनाते हैं। नाअहली है, हुक्मरानों की नाअहली है सर। इसमें देखें, इस मुल्क के अंदर पहले तो हमें साजिद भी देखें, बात ये कि हमें फैसला करना है कि इस मुल्क को चलाना किसने। अगर बात ये कि हम डबल माइंडेड रहेंगे ना, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। हुक्मरानों ने चलाना है ना, आईनी मुद्दा, आईने पाकिस्तान 5 साल दे रहे हैं ना आपको, तो सर फिर हुक्मरानों ने चलाना है। 3.5 साल इस मुल्क का जो दिवालिया इस मुल्क का निकाला, जो 24,000 मेगावाट बिजली जो हमने 2018 के अंदर इमरान खान साहब के हवाले की थी, बदकिस्मती से जो 18,000 मेगावाट बिजली छोड़ के गया, तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या दिया आपने। तो हमारा भी सवाल ये है कि इन 3.5 सालों के अंदर मुझे कोई ये बताया कि मेरे भाई तरीक़न साहब से इनका ताल्लुक है, कोई पाकिस्तान के अंदर बताएं कि रोडों का जाल, कोई बिजली का कोई इन्होंने अल्टरनेट कोई इलाज, या फिर बात ये कोई बड़ा अस्पताल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा मंसूबा जिस मंसूबे के ऊपर हम ये कहेंगे 3.5 साल के अंदर बड़ा कोई डिलीवर हो गया है। अगर माजी की बात करूं, देखिए ना, अभी बिजली का मैं अरशद साहब से ये पूछ लेता हूं ना, आप लोगों ने इनसे ज्यादा हुकूमत की है, आपकी पार्टी कौन सा ये अभी मना रही थी, मेरे ख्याल में 55वां 58वां ये आप लोग मना रहे थे योम तासीस, तो सर इतनी साला खिदमत है आपकी, आपको आधी सदी से ज्यादा हो गया है। सर हमें जब जब मौका मिला, अभी तो मैंने आपको थरकोल की मैंने बात की थी, थरकोल के बाद अगर मैं बात करूं, हमें जब टाइम मिला ना सर, हम दावे से कहते हैं, और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, बड़े मंसूबे 2008 से 2013 तक हमने दिए। इस मुल्क को एक गैस का बड़ा बुरान था, और गैस के लिए हमने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर साइन किया, जो कि बदकिस्मती रही कि आने वाली हुकूमत ने बजाय उसको कंटिन्यू करने के, उसको खतकन लगा के आने वाली हुकूमत नवाज शरीफ की थी, बिल्कुल, और आज भी उसी वही वजीर आज़म है, और आप उसके एताद, और आज उस पर काम भी स्टार्ट हो गया। ये मैं आपको बताऊं, आज काम भी उस पर स्टार्ट हो गया है। अगर हम 2013 की बात करें, तो हम इस मुल्क के ऊपर कर्जा, चाहे वो 24,000 जो है वो अरब डॉलर जो कर्जा हम छोड़ के गए थे 2018 के अंदर, अगर मैं ओवरऑल तमाम अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत के अंदर पीडीएम में जमाते हैं, तो यहाँ 44,000 कर्जा भी तो फिर आपके जो है वो 3.5 साल के अंदर इस मुल्क के ऊपर जो है वो चढ़ाया गया। हम जाते हुए एक मंसूबा इस मुल्क को देके गए थे 2013 के अंदर, जो कि सीपेक था। सीपेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने दिया था, वो इसलिए दिया था कि 2023 तक सीपेक मंसूबा एशियन टाइगर पाकिस्तान बन के बाहर निकले। और ये हम नहीं कहते, इंटरनेशनली जो है वो दुनिया ये बात सराह रही थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो जो है वो तकरीबन सिंगापुर के साथ जो है वो जाएगी, और आज तमाम कर्जा 2023 में उतरेगा। इंटरनेशनली ज़रा ब्लॉक के तमाम बड़े इदारों ने ये सुर्खियां लगाई हैं, पाकिस्तान में अंधेरों में डूबा हुआ है मुल्क। बिल्कुल सर, उसकी वजह मैं आपको बताऊं, जब नाहल हुक्मरान जब इस मुल्क में मुसल्लत होते हैं, आप मैं आपको बताऊं, गैस का बुरान
सर मैं तो आपसे अब जो अब मैं आप आपसे मुसलत है ना इस वक्त, ये आपकी हुकूमत है ना। सर मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं बात ये कि ना नेपरा मेरे हमारे अंडर है, ना तो ओगरा हमारे अंडर है, वो वफाकी हुकूमत के अंडर है, और साढ़े जो 8 महीने नहीं, 9 तो इस महीने वक्त के अंदर वफाकी हुकूमत आपकी सर है मैं ना तो अर्ज सर। कर रहा हूँ 8 महीने 9 महीने के अंदर मुझे बताएं कहां से बिजली जो पहले शॉर्टफॉल हुई है उसको तो पूरा करें, कहां से गैस पूरा करें। पहली दफा ऐसा हुआ कि 3.5 सालों के अंदर सर अंडा मुर्गी के रेट तो बराबर हुए हुए सर, सर्दियों में हमने गैस देखा था बंद होता था, इन 3.5 सालों के अंदर गर्मियों में गैस बंद किया गया है। और शॉर्टफॉल की वजह जो थी वो बेसिकली वजह जो बनी वो 3.5 साल में बनी, जो बिजली के अंदर मजीद जो है वो इनके अंदर जो है बिजली को मजीद पैदावार उसकी रुकी, या कोई ऐसा मंसूबा जिसके अंदर जो है वो एडिट हुआ हो, या कोई ऐसा डैम बनाओ जिस डैम से बिजली की मिकदार के अंदर इजाफा हुआ और बजट ज्यादा होने के कम हुआ है। हम 18,000 मेगावाट बिजली में साजिद भी चले करें। चले अरशद जावेद साहब, 24,000 मेगावाट बिजली हुकूमत का इल्जाम है कि हम देकर गए थे, लेकिन आप 18,000 से भी कम लेकर आए। फिर इस कौम ने, हम मोबाइल पे फोन करते थे, कहा जाता था 10 रुपए डालें जी डैम फंड में, तो हमारे इस कौम के गरीब अवाम 10 रुपए वो अपने मोबाइल से बैलेंस कटवा के दिया करती थी कि डैम बनेंगे। हमें ये बताया जाता था कि डैम बनेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो ये शॉर्टेज है हम इसको पूरा करेंगे, जो कि आप लोगों ने न किया। और बाबाए डैम साकिब निसार साहब वो भी लापता है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। ना खान साहब ने वो डैम बनवाए, जूं का तू। तो आप लोग अपना गिरबान इस कौम को देने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई की बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि सच बोल रहे। इस हुकूमत में रहते हुए ये हुकूमत बनाई है जरदारी साहब ने, इसका प्राइम मिनिस्टर जो बनाया है वो जरदारी साहब ने बनाया, जितनी खरीदो फरोख्त हुई वो जरदारी साहब ने की, ये बात ढकी छुपी नहीं है। आज अगर ये मुल्क डूबा है अंधेरों में तो इसका भी सारा सहरा माशाल्लाह जरदारी साहब के से उस पे जाता है, क्योंकि पूरा मुल्क डूब चुका है और डुबोने वाले कोई और नहीं है, आज के हुक्मरान है। हमारे दौर में 3.5 साल में ये चाहते हैं कि यहाँ शहद की नहरें बहती, तो मुझे तो 70 साल का सवाल सुन ले सर, आपने कहा था कि मैं शहद की नहरें बहाऊंगा। सर बात है ना, हम क्यों ना बात है। इमरान खान पहले दिन से ये बात कर रहा है नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान से मुराद क्या है, इसको तो समझे आप। नए पाकिस्तान से मुराद है करप्शन से पाक पाकिस्तान, जो कि इमरान खान बनाना चाह रहे थे इस मुल्क को, जो कि इन्होंने नहीं बनने दिया। 70 साल से ये बारियां लेते आ रहे हैं, आज बैठकर ये बात कर रहे हैं कि जी आज ये हो गया। अब 70 साल का तो हिसाब दो। इमरान खान से 3.5 साल का हिसाब मांगते हो, 5 साल तो उसको हुकूमत करने देते। उसने जो 3.5 साल में जो सिस्टम बना था, अब उसका समर मिलना था इस 1.5 साल में। वो सिस्टम सीधा होना था। जो आपने बर्बादियां फैलाई हैं इस मुल्क में, जो आपने करप्शन कर करके इसको मुल्क को खा गए, लूट घसूट की आप लोगों ने, आज भी वो सिलसिला का जारी है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान आप लोगों को मिला, सबसे आपने अपनी वैल्यू एड क्या की? सबसे स्टेबल नहीं मिला सर। उस वक्त भी लुटा हुआ पाकिस्तान था, बर्बाद पाकिस्तान था। वो हम आए, उसके बावजूद आप ये देखें, हम भी अगर उस वक्त जरदारी साहब की तरह इमरान खान भी उनको खरीद लेते, जो बिकाऊ माल था उनको पैसे दे देते, आज भी हुकूमत होती। लेकिन ऐसी हुकूमत नहीं करनी थी। थे सर, जहांगीर शरीफ जहां भर भर के लाया करते थे सर, शेख रशीद आपके पास, फवाद चौधरी आपके पास, ये सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आपके पास ही हैं। मैं सर आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर इसी तरह हुकूमत करनी होती इमरान खान ने हुकूमत, मैंने पहले भी ये बात की कि इमरान खान को फेम का शौक नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर उसको जानते हैं लोग। आज आपका प्राइम मिनिस्टर जो जाता है शहबाज शरीफ, उसको कौन जानता है प्राइम मिनिस्टर? वो खुद तारुफ अपना करवाता है लोगों में खड़ा होकर कि जी मुझसे हाथ मिलाए, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं पाकिस्तान का। लोगों को नहीं पता वो प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान एक गिफ्ट दिया था इस कौम को, इस पाकिस्तान को एक गिफ्ट मिला था। वो इस मुल्क को बनाता, इस मुल्क को संवारता, इस मुल्क को चलाता, क्योंकि दुनिया सारी। सर कौन सा आपका ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, सर कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि वो जाता है अमेरिका और उसकी अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेटी और उसकी बीवी सेल्फियां बना रही है उसके साथ? वो इमरान खान था, क्योंकि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो ऐसी शख्सियत है, जहां खड़ा होते थे लोग उसके गिर्द खड़े होते थे, उसकी बात सुनते थे। ये कौम को नहीं चाहिए, कौम को ऐसा शोपीस नहीं चाहिए जिसको हम सजा के उसका सजदा करें। उस शोपीस ने, उस गिफ्ट ने क्या दिया? इस कौम को इज्जत चाहिए, क्या दिया? इस कौम को वकार चाहिए। हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत थी ना पाकिस्तानी कौम को, इज्जत और वकार की जरूरत थी, जो कि आपको इमरान खान ने दिया। ग्रीन पासपोर्ट जिसको कि बिल्कुल आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। वह कहीं भी जाते थे, बहुत से मुल्कों में हमें वीजा बंद कर दिया गया था। इमरान खान के आने के बाद आपके मुल्क की इज्जत होना शुरू हो गई,
क्योंकि वो बातें करता था जो इमरान खान जो बात करता है और करता दिया था। क्या वो बताया कौम को? सर उसने क्या जो दिया? उसने दिया आज 70 सालों में नहीं दे सके। क्या दिया? इमरान खान की 2 सूबों में हुकूमत थी, 2 यूनिवर्सिटियों का उसने नाम बताया। 2 सूबों के अंदर मैं पूछता हूं, मेडिकल फ्री किया। 70 सालों का ऐसा उससे लेता हूं मैं, आप अपना बताएं। 1 मिनट रुकिए सर। उसने 3.5 साल के अंदर हमारी जो हुकूमत रही केपीके में मेडिकल फ्री कर दिया। लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, वहां लोग जाते हैं अस्पतालों में। मैं आपको बिल्कुल ये ईमानदारी से बात कर रहा हूं, पहले भी की। नून लीग कहती है ये हमारा प्रोजेक्ट झूठ कहती है नून लीग। हम भी नून फ्री लीग में ने पहले देते हैं, क्यों जिला नहीं किया? अस्पताल लाभ जाए ना, नून लीग हम भी फ्री में आज- देते हैं, और क्या किया? आज सर यहाँ जिला अस्पताल में खुदा की कसम, मैं तो इस कराची की पैदाइश हूँ, इस शहर में रहने वाला हूँ, मुझे पता है इस शहर में क्या होता है। आप इस शहर के अंदर जिला अस्पताल में जाए और किस तरीके से, और इसी आपके तरह दौरे हुकूमत में कितने वहाँ ग्रिड की- स्टेशन लगे, वहाँ की- कितनी बिजली की सर, पैदावार की सर, आप लोगों ने? सर, मुझे जस्टिस बात गया करने था दे। चौधरी निसार। सर, पहले मुझे पूरी बात उसने करने कहा था दे। बेहतरीन अस्पताल है। मुझे केपीके क्या बोला, भैंसों का भाड़ा ही इस तरह यहाँ अस्पताल है। जिला अस्पताल है ना, इस तरह पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है। आप दोनों अस्पतालों का मुआवजा कर ले, क्योंकि इसको चला रही है पीपल्स पार्टी पिछले 70 सालों से। 70 सालों से चला रही है पीपल्स पार्टी। ये पूछ ले। आज भी सिंध के अंदर स्कूलों में गधे बने हुए, भैंसे बनी हुई है, क्योंकि सिंध को पीपल्स पार्टी चला रही है। केपीके के अंदर आप चले जाएं, पिछला 70 साल वाला केपीके देख ले, और ये 3.5 साल में जो तरक्की की उस केपीके को देख ले। पंजाब में मेडिकल आपको फ्री कर दिया। सर आप छोड़ते तो सही, आप 5 साल तो पूरा करने देते हैं इमरान खान को, का नाम पूछे, फिर आप देखते हो सही, का नाम पूछे, आप सर देखते हो सही। आपको इतनी बड़ी सर्विस दे दी, यहाँ बस चला कर दे दी कराची के अंदर। सर इमरान खान ने चलाई और किसने चलाई है सर? वरना नवाज शरीफ में जाते हैं उसके इस्तेमाल करके पर्ची काट के चले गए। इमरान खान ने चला कर दिया सर। कराची वालों को बिजली का मेरा सवाल था अरशद भाई, आप लोगों ने बिजली की पैदावार में क्या हिस्सा डाला? सर मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने। एक दीवार है, ये दीवार है ना सर, इसके ऊपर हम छत डालेंगे जब हम उसके लिए पिलर खड़े करेंगे। एक दीवार टेढ़ी बनी हुई है, आप क्या पिलर बनाओगे, क्या छत बनाओगे? करप्शन का पाकिस्तान था ये, उसको सही कर रहे थे हम 3.5 साल। वो सही नहीं कर पाए ना, तस्लीम करें, हमसे नहीं हो सका। नहीं कर रहे थे, क्या कहाँ किया? नहीं हो सका सर? सारे रिहा हो गए, वहां पे फिर वही किसी पे साबित नहीं कर पाए। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, आज देखो ना आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या, नैब के केसेस खत्म किए दोनों ने मिलकर आपस में, और केस पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पे किए थे, नवाज शरीफ ने किए मुस्लिम लीग पे। अदालतों ने कहा अदम सबूत की फराहमी पर हम रिहा कर रहे हैं। सर मेरी छोटी सी अर्ज तो सुन ले सर। अदम सबूत, उसके अंदर सारे सबूत मौजूद थे। ये मिली भगत से इन्होंने खरीदारी इसीलिए की, एक MNA इन्होंने खरीदे, आदम एतमाद करवाई, सारा सिस्टम इन्होंने तोड़वाया। उन्होंने क्या किया है आप देखिए तो सही, ये जो 8-9 महीने गुजारे हैं इन्होंने एहतसाब खत्म कर दिया, नैब का इन्होंने खत्म कर दिया, नैब के पर काट दिए। सिर्फ क्या अपना काला धन जो उन्होंने कमाया, जो चोर चकारियां की है, वो लड़ाई थी सर। वो इमरान खान लड़ाई लड़ रहा था इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क की कौम के लिए, मेरे बच्चों के लिए लड़ रहा था। वो उसकी अपनी औलाद तो बैठी भी इंग्लैंड के अंदर, वो तो शहजादे, वो तो शहजादे। आप 3.5 साल में क्या मांगते हैं? अच्छा रुके अरशद भाई, वो शहजादे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? वो शहजादे यहाँ आए खान साहब के बच्चे ना आकर मिलकर गए वालिद साहब, और उनका प्रोटोकॉल देखा था आपने? अरे सर वो इमरान खान खुद प्रोटोकॉल नहीं लेता था, क्या बात करो। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद वो अकेला घूमता था गाड़ियों में इस्लामाबाद में। सर उसकी सर ना करे सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, गवर्नर हाउस भी गिरने थे सर, वहाँ यूनिवर्सिटियां बननी थी, होना था, वो भी नहीं हुआ। सब कुछ होना था, सब कुछ होता। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने साइकिल पे आना था सर, सब वो भी नहीं आया। सब कुछ होता, सब कुछ होता। आपने 70 साल लिए हैं, 5 साल तो लेने देते कम से कम तहरीक इंसाफ को। चले क्यों भाई, क्यों आप लोग लोगों ने सर आईनी मुद्दा पूरा नहीं करने दिया पीटीआई को? 3.5 सालों में आप लोगों ने उनको रुखसत किया, आज वो कह रहे 5 साल अगर पूरे होते तो हम शायद बहुत कुछ बिल्कुल होता सर। असल में इन्होंने हमसे कहा कि 100 दिन, इन्होंने कहा जी 100 दिन मुझे हमें दे दें, मैं 100 दिन के अंदर इस मुल्क को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख जो है वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात दूंगा, इस गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, PM हाउस को गिराऊंगा, उसको जो है फिर मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा। हालैंड का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, मैं 100 दिन के अंदर आफिया सिद्दीकी को भी लेकर आऊंगा। फिर हमने इंतजार किया, जब 100 दिन पूरे हुए तो पता लगा 300 भाई साहब और मांग रहे थे। हमने कहा 300 दिन और ले लो। फिर 300 दिन के बाद पता लगा कि ये बातें शुरू की इन्होंने अंडे देने की, इन्होंने बातें की कट्टे देने की, WCO की बातें शुरू की। फिर उन्होंने कहा 6 महीने में और दे दो। 6 महीने हमने जब और दिए तो इन्होंने कहा जी भंग से मुल्क हमेशा ठीक होती है। फिर उन्होंने बैंक की बातें शुरू कर दी। फिर पता लगा कि जैतून के तेल से मुल्क जो है वो तरक्की करेगा।
3.5 साल में मैं इनसे पिछले कई मिनट से ये बात पूछ रहा हूँ, दिया क्या? लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए वहां का प्राइम मिनिस्टर आता है, वो उनके साथ वजीर आजम के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। इस मुल्क को जो इमरान खान ने दिया, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊं कि 2 कप्तानों को दुनिया याद रखेगी, तारीख गवाही देगी। एक वो कप्तान जिसे टाइटैनिक डुबोया था, दूसरा ये कप्तान जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। सिर्फ छोड़ूंगा नहीं मैं। बात ये कि इस मुल्क ने अगर पहले तो इलेक्ट नहीं किया, ये सिलेक्टेड वजीर आजम था, इस मुल्क के अंदर आ ही गया था इस मुल्क के ऊपर, तो इसको इस मुल्क के अंदर ये इस वजह से नहीं लेकर आए थे कि तू नेब के केसेस बना, तू उठा के हथकड़ियां डाल, तू 26 के जो है वो महीने खुर्शीद शाह को जेल में रख, तू आगा सराज दरानी को 25 महीने जेल में रख, तूने वो भी करके देख लिया। नहीं तो इमरान खान ने थोड़ी केस बनाया, तहरीक इंसाफ ने थोड़ी बनाया, ये तो आप दोनों ने दूसरे में केस किए थे करप्शन के। कि वजीर आजम साहब के हाथ में जो है वो तस्वीर और मुंह पे झूठ होता है। इन अच्छी नेक आदमी है, कमाली झूठ भी नहीं बोल रहा है ये, और दूसरा बताने के लिए भी कुछ नहीं है कि दिया क्या। आज क्या नहीं दिया, इसको रुखसत किया, वजह क्या बनी? हमने अगर इसको रुखसत किया, हमें आईन इजाजत देता था, हमें कानून इजाजत देता था। कश्मीर इसके दौर में गया, आर्टिकल 371 लगा के। आपका पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के पास इन्होंने गिरवी रखवाया, हमने नहीं गिरवी रखवाया। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची की आपसे बात कर लूं, यहाँ आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनिया के, अपना पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल के लोगों को 10,500 लोगों को बेरोजगार करके उनसे घरों घर छीन लिए, उनसे जो है वो उनकी तालीम छीन ली, उनसे तमाम वसाइल छीन लिए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कि बात ये कि वो उस तरीकेकार से आए नहीं जिस तरीकेकार से एक इलेक्टेड आदमी आता है। बात ये अगर मैं MP हूं ना, तो साजिद भाई मुझे तकलीफ होगी, मैं हल्के में को डिलीवर ना करूं, अवाम मुझसे पूछेगी इमरान खान साहब कितनी दफा कौमी असम्बली के अंदर आए, ये भाई नहीं बता सकेंगे। कौमी असम्बली के अंदर अगर वो आए भी तो सिर्फ इसलिए आए जिस मकसद के लिए उनको लाया गया था। और आप अभी अगर वो आना चाह रहे हैं तो आप लोग आने नहीं दे रहे। सर हमने आईनी तौर पर बात ये कि निकाला था, और आईनी तौर पर जब हमको बुला रहे थे, जब ये आ नहीं रहे थे, अब इसलिए आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि उसकी पहले कह रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, रो रहे थे। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आज पीछे जाए 6 महीने पहले कौम से खिताब करके कह रहा था हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डर गए। अब जब इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए तो हम कह रहे हैं हमारे इस्तीफे गलत एक्सेप्ट कर लिए, अब हम कौमी असेंबली के अंदर भी आएंगे। तो आने देना, ये कि कौन सी असेंबली के अंदर आने देना पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को इमरान खान कहता था मैं लानते भेजता हूं उस पार्लियामेंट के अंदर, किस मुंह से पार्लियामेंट के अंदर आना चाहता है, किस मुंह से पार्लियामेंट में बैठना चाहता है? 3.5 साल ओपोजिशन चीखती रही, हमने इनको बिसाके जमहूरियत की के बाद बिसाके मैशत की ऑफर की थी। हमने कहा था इमरान खान साहब आओ मिल के काम करते हैं, आप जिनके हाथों में जा रहे हो 3.5 साल बाद आप वही बोलोगे जो इमरान खान साहब ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि मुझे 20-50% भी इख्तियारात नहीं मिले। कौन लोग थे जो इमरान खान को इख्तियारात इमरान खान साहब को देने थे? आज सूरत हाल ये कि इनसे पूछो क्या डिलीवर किया। आपने बड़ी अच्छी बात की इंट्रो के अंदर, आपने कहा कि अच्छा मुस्तकिल पाकिस्तान दिया था। मैं बताता हूं, इस मुल्क के अंदर कराची से लेकर बलोचिस्तान का अमन अमान इनको 2018 के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के बाद दिया था, गिलगित बल्तिस्तान का अमन अमान इनको दिया था, ट्रेनों मुकर्रर टाइम पर आने वाली ट्रेनें दी थी, बिजली का बुरान नहीं था, गैस का बुरान नहीं था, पाकिस्तान की मैशत 5.8 पे खड़ी थी। अब इनसे पूछो जाके आज के अमन अमान क्या बलूचिस्तान का वही अमन अमान छोड़ा है? सीपेक इन्होंने ताला लगा दिया सीपेक के ऊपर। आज जाए बलूचिस्तान के अंदर हमारे इदारे के 200 लोगों को उतार के 200 बसों से उतार के 27 लोगों को जिबा कर दिया। इनके दौर की बात बता रहा हूं मैं, हमारे दौर की बात नहीं कर रहा जो आज से 2 साल पहले हुआ। आज बात करो KPK की, KPK में जिसकी 50,000 तनख्वाह साजिद भाई, तालिबान उसको भत्ते की पर्ची भेज रहे हैं। आज इनसे पूछो क्या किया अमनो मान का। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जाए तो सुन्नी शिया फसादात मिनटों के अंदर जो है वो जन्म दे देते हैं। कराची की सूरत हाल जिसको टारगेट किलर जमात कहते थे उसको नफीस जमात बना के आ गया। क्या हालात इस कराची के बना दिया। बेरोजगारी किस सतह पे चले गए, और गुर्बत की सतह पे चली गई, आज महंगाई की सतह पर आ गया। अरशद जावेद साहब, वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि अब क्यों मरे जा रहे हैं आप असेंबली के लिए? अब आपके सारे MNS पहुंचे हुए थे कि हमें अंदर आने दो भाई, फिर खत्म कर देना। आपको तो इस्तीफे आपके मंजूर हो गए। सर मेरी एक छोटी सी यार सुनेंगे, 8 महीने पहले इस्तीफे दे के निकले थे ना सारे, एक्सेप्ट नहीं किए। इन्होंने कहा जी आप आए मिन्नत तरले, खत्म हो गया ना, सब सुन तो लेना, मिन्नत तरले करते रहे। फिर इमरान खान ने बोला चलो जी असेंबली चलते हैं। नहीं तो वो फिर क्यों सुन तो ले पूरी बात तो सुन ले। असेंबली जाने लगे, फिर इन्होंने जरा पार्ट में वो इस्तीफे इन्होंने ले लिए, वो तो एक्सेप्ट कर लिए। करा लो ना। खान साहब ने कहा था कि मैं असेंबली में नहीं आऊंगा। खान को हुकूमत का शौक होता पंजाब असेंबली ना तोड़ते, लीडर ऑफ अपोजिशन
केपीके खत्म ना करते, उसके बावजूद उन्होंने खत्म की सर, उन्होंने उसके बावजूद खत्म की अपनी हुकूमत। नवाज शरीफ का दुश्मन है, अच्छा खालिद जरदारी साहब का दुश्मन है, तो सिलसिला ये है, सिलसिला ये है, सीटें खाली हो इलेक्शन में खड़ा हो जाता असल प्रॉब्लम यही है, असल प्रॉब्लम यही है पीपल्स पार्टी वालों में, पीपल्स पार्टी वालों में प्रॉब्लम यही है कि चीखते ज्यादा है, काम कम करते हैं, जो कि 70 साल से करते आ रहे हैं। फिर 70 साल से अच्छा, इन्होंने 70 साल में कराची शहर में इमरान खान ने क्या दिया? इस कराची शहर से ताज्जुब खत्म किया इमरान खान ने, वरना इस कराची शहर में पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं लग सकता था। और आज भी अगर ये जीते हैं, आज भी अगर ये जीते, धांधली से जीते, आरों का इलेक्शन हुआ शहर में, आज भी इमरान खान आवाज से नकद लाखों की तादाद में लोग निकले कराची शहर से। 35 हल्कों से खान साहब ने कहा है कि मैं इलेक्शन सर हम लड़ेंगे वो इलेक्शन, तो वो कौन का पैसा, तो ये आईने पाकिस्तान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आईने ये कौन का पैसा नहीं लगेगा। आईने पाकिस्तान में खिलवाड़ नहीं कर रहे, वो दिखा रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हाँ ये कौन मुझे चाहती है, 8 सीटों से इलेक्शन लड़ा, 8 की 8 से जीता। रखनी एक ही है मेरे मियाँ, रखनी एक है। आप इलेक्शन करा दो ना, आप खान साहब ने एक निश्चित रखनी है, फिर उस 34 में दोबारा इलेक्शन, दूध पानी का तो पानी, ये कौन का पैसा जाया नहीं हो रहा सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इतने खैर ख्वाह इस मुल्क के, तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? अरे करवाया सर, मुल्तान से भी हार गए, मलीर से भी हार गए आप। इसमें जो हुआ 120 सीटें तहरीक इंसाफ की बल्दियात में, यह आरओ का इलेक्शन हुआ है। आप आते जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सर, पीपल्स पार्टी, मैं कराची की बात कर रहा हूं आपसे, मैं कराची की, जहां से पीपल्स पार्टी अभी यहाँ जीती है सर, बल्दियात में भी जो जीते हैं ये लोग, इसको जरा आप खोल तो ले, डब्बे तो खोल ले। हमें जो दिए फॉर्म 11 उसमें क्या है, और जो निकल रहा है नतीजा डबलिंग की भी हर जगह। ये लास्ट स्टोरी है, ये बड़ी लास्ट स्टोरी है, लास्ट स्टोरी है। चले नईम साहब, मोहसिन नकवी आप लोग ले आए, इलेक्शन कमीशन आपकी बी टीम बनी हुई है। खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा बदतरीन इलेक्शन कमीशन, ऐसा भोंडा इलेक्शन कमीशन मैंने तारीख में नहीं देखा, और कल से खान साहब एहतजाज पे जा रहे हैं। मोहसिन नकवी वो कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन है। सर इस वक्त तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान ना इलेक्शन कमीशन को मानते ना तो पार्लियामेंट, आज नहीं, पहले दिन से वो कह रहे हैं इमरान खान, आज से नहीं, को मान रहा है, पहले से नहीं मान रहा था इलेक्शन कमीशन को। ना तो बात ये कि इलेक्शन कमीशन, अगर पता है ऐसा हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर, जितना 3.5 साल उनके साथ एंजॉय किया ना, उनको लगता है ये सारी बी टीमें होती हैं, ये सारी बी टीमें होती है जो इन्हीं के लाने लोग हैं ना, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के लाने लोग हैं सर, लेकिन इनको पता ही नहीं उनके नमक हलाल है, सारे नमक हलाल ही करते हैं। और इंडिपेंडेंट इदारे के अंदर, दूसरी बात ये नहीं, जब इनके पास वक्त था पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब लाने का, तो उस वक्त किसके इंतजार के अंदर बैठे थे मेरे भाई? किसका इंतजार कर रहे थे? ये आईनी पाकिस्तान जिस बात की इजाजत देता है, हमें जिसे आईन ने इजाजत दी, हमने जो है वो इनको उठा के असेंबली से उठा के बाहर फेंका, हम आईनी रास्ते से गए। यही आईनी रास्ता था। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार वजीर आला लेकर आना था। इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट इदारा है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जहां से जीतते हैं वहां से इलेक्शन कमीशन बड़ा प्यारा इदारा, वाह 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 वाह, और जहां से हारते हैं इलेक्शन कमीशन बी टीम बन गया इस मुल्क के अंदर हमारे साथ। यही तो बदकिस्मती है। इस बंदे को इस बात का एहसास नहीं है कि इदारों पर मैं इल्जामात लगा रहा हूं, मैं अदलिया पे इल्जामात लगा रहा हूं, मैं अपनी मसला अफाद के लोगों पर इल्जाम लगा रहा हूं। मेरे इल्जाम से नीचे तासुब क्या जाएगा? आज छोटे छोटे बच्चे जिसकी अगर तकरीरें सुने ना इमरान खान की, मैं आऊंगा मूंछों से उठा के फेंकूंगा, जो इसने तरबियत, जिस तरीके से तरबियत इसको मिली है या तरबियत की है इसने पाकिस्तान के अंदर सियासत को। मैं एक और बात बताऊं, जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता ना साजिद भाई, वहां माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता है। क्यों 35 साल से लड़ने जा रहा है? क्यों 10 साल से लड़ने गया था? उसकी वजह सियासी इस्तेकाम नहीं आने दे रहा है। सियासी इस्तेकाम आप लोग लाए ना, तो खान साहब को आप पार्लियामेंट में आने दे, आप लोग ले उनके साथ टेबल टॉक करें, वो तो अब आना चाह रहे हैं। अब आप लोग क्यों बाबा टाटा के इशारे कर रहे हैं? अब आप क्यों कह रहे हैं कि देखो तुमसे बदला लिया हमने 35 तारण कह रहे हैं? हमने किस दिन ये कहा कि इमरान खान साहब आप हमारे जाती आपसे इख्तलाफात हैं, आपके नजरियाती हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। हम वाहिद थे पीपल्स पार्टी जिसने इनको बिसाके जमहूरियत के बाद बिसाके मैशत की दावत दी, और ये बात शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से भी एक्सेप्ट की, मानी कि ये बातें जो आप कर रहे हैं, अंडे मुर्गी कटियां और ये WCO की बातें कर रहे हैं, ये वजीर आजम का काम नहीं होता। लंगर खानों की ये वजीर आजम का काम नहीं होता है। हमें समझ आ गई है कि आप आए उस किसी के सर के ऊपर, ये बाद में आपको एहसास होगा। इस कौमी असम्बली के अंदर आओ, हम कश्मीर के इशू पे बात करते हैं, हम मैशत पे बात करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर आइन पे बात करते हैं, हम कवानीन में बात करते हैं। इस मुल्क में 3.5 साल के अंदर मुझे बताएं कभी इस शख्स ने आइन की बात की? इस शख्स ने क्या किया? पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वॉशिंग मशीन थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वहां से तरमीमी बिल निकाल के, वो क्या बोलते हैं, वो निकाल के कभी तो आए इधर जजीरों पे हमले करे, वहां से ऑर्डिनेंस निकाल के, लास्ट स्टोरी ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाल के कभी आए इधर आके लोगों को बेरोजगार करे। ऑर्डिनेंस की तो फैक्ट्री खोली हुई थी, नहीं आ गया 85 ऑर्डिनेंस निकाले 3.5 साल में। आगे आपका पॉइंट। अरशद जावेद साहब,
अब जैसे आप लोगों को आईनी ऑप्शन से निकाला गया, तब से आप लोगों की सियासत चल रही थी, बाजवा साहब ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन देके मैंने गलती की, जहांगीर तरीन पे एतमाद करके मैंने गलती की, ये खान साहब के अल्फाज हैं। फिर आपने अफवाज पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इतना ललकारा कि तारीख में पहली बार DGISI को आके जस्टिफिकेशन जी पहली बार उसने कहा कि यार इतना जुल्म ना करो, रात को मिलने आते हो और दिन में फिर हम पे इल्जाम लगाते हो, छुप छुप के भी आप मिलते हो। पहले तो इसकी आपने वजाहत देनी है, क्या ये खान साहब कौम को सही सिमत लेके जा रहे थे, कौम को बता रहे थे कि बाजवा और ये हमारी फौज रात को चौकीदारी नहीं करेगी तो मुल्क डूब जाएगा? किस तरफ आपने फौज को गद्दार तक बोल दिया। तो आप पर आर्टिकल 6 फिर भी इस हुकूमत ने नहीं लगाया, क्योंकि इस मुल्क की ये रवाज है, आर्टिकल 6 फौरन लगता है। लेकिन खान साहब अभी तक, वो बिलावल साहब कह रहे थे, खान साहब अभी तो आपको कुछ भी हमने नहीं किया, अभी तो पार्टी बाकी है। लास्ट एक मेरा ये सवाल वजादी का, दूसरा ये, क्या अहले कराची ने हरी झंडी नहीं दिखा दी आप लोगों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो आपका सर छोटी सी बात करूंगा कि इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया इमरान खान ने। क्या शऊर ये दिया क्या इमरान शऊर खान ने, दिया? मैं बता रहा हूं ना आपको सर, ये पहली बार ऐसा हुआ अंडे कैसे आते हैं, मुर्गी कि इस कैसे आती है? कराची के अंदर, इस कराची के अंदर दहशत ज़दी कौमियत की खत्म नज़र हुई, थी। कौमियत खत्म हुई, लोग अपने अपनी कौम के नारे, नहीं, वो आप लोगों ने कैसे वरना खत्म क्या की? था? सर, आप लोग तो ये आपने सिंध में थे ही नहीं वरना सर, इन्होंने क्या नारे आपने लगाए? सिंध में कौमियत सुन तो कहां से लेना, खत्म सर, की? सुन आपकी तो हुकूमत ही लेना। नहीं सर, थी। आप मेरी बात तो सुनिए करें, वरना शहबाज शरीफ जो नारे लगाता था, नवाज शरीफ जाग पंजाबी जाग तेरी पग में लग गई आग, और सिंधु देश के नारे इन्होंने लगाए। सर आज जो ये बैठे हुए सारे इन्हीं लोगों ने लगाए। ये पीपल्स पार्टी वाले जो है, ना खपे जरदारी कहता रहा ना, जरदारी कहता रहा। कराची ने रिजेक्ट नहीं किया, आरओ का इलेक्शन हुआ है, 120 सीटों से हम जीते हुए हैं, तरीके इंसाफ का मेयर होगा, आप देखना। अगर ये प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हो जाती है, इमरान इस्माइल को ख्वाब दोपहर को ही आ गया था, दोपहर को नहीं वो कह रहे थे कि मेयर का करने वाले। अभी भी ये बात आपसे कह रहा हूं कि तरीके इंसाफ कराची से जीती हुई है, मेयर तरीके इंसाफ का होना चाहिए। अगर इसको आप गिनती कर ले, ओवर राइटिंग अगर ना हुई भी हो फॉर्म 11 पे, तो फिर आप बात करें, आप आए तो सही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, बैठे तो सही, उस पर करें तो सही इंक्वायरी आके, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक नहीं थी, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। सेक्टर ठीक नहीं था, वो बातें करते इनकी हुए इनका खैर है, चेयरमैन वो कोई अलग बात चीज नहीं कर रहा है, ये बैठ सर, वो एक अलग चीज है, जो है वो वो एक अलग चीज है। क्लियर करो कि आपका चेयरमैन ठीक कहता है या आप ठीक हमारा कहते हो, चेयरमैन बैठ जो कहता के। है वो सही कहता है, हो सकती है कि खामी हो गई हो, तो गलती फिर खामी की उन्होंने बात दूर हो करें सकती ना। है। लेकिन आरओ का इलेक्शन जब होगा तो कोई भी तंजीम होगी, यही हाल होगा। इलेक्शन में वोट नहीं मिले, तहरीके इंसाफ में सर, बंगाल के ये भी पूछे, ये पीपल्स पार्टी इसको कराची वोट देगी सर। मैं आ आप रहा इस शहर में रहने वाले मैं आ रहा हूं। आप इस शहर के बासी हो, मैं आप पूछ मुझे लेता हूं। बताओ, भाई, कोई जमीन औरंगी टाउन से है। पीपल्स पार्टी जीत रही है। अरे यार सर, मैं ये पूछ रहा हूं, औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी जीत रही है, ये लम्हाई फिक्रिया है सर। आप मेरा फैसलवाड़ा जीत सकता ये है, लम्हाई फिक्रिया है। टाउन बल्दिया टाउन में जाके कीचड़ में बैठ वो के जीत गंदे सकता है पानी के क्योंकि अंदर इमरान पानी खान भर के उसके कौन को बनने बता पे जीता है, वो बनने से बैठते कचरा कितना है, वो जीत सकता है। औरंगी टाउन से जाके जनाब जितवा अली रहे ज़ैदी पीपल्स साहब जीत पार्टी सकते हैं, के जो कौंसिलर का इलेक्शन आ जीता रहा है, था, वो जीत सकते हैं भाई। एमपी है जो बल्ला यूसी आ जीता गया, है। वो जीत सकता है। खुर्रम शेर जमान मेयर बनने आ रहा था सर। हाँ, बिल्कुल बनता वो। यूसी की जो पर है अपनी सीट हार पे गया। आ गया। आपने जितने सारे जब आप इस तरह से दानिया करोगे, तो बाकी तो- जगह कैसे तो- जहाँ एक मिनट, नहीं, जहाँ पे नहीं, 11 चले, वोट पड़े उसको 811 चले, कर दो, तो फिर क्या है फिर? मुझे एक बात बताए, आपके पोलिंग एजेंट आपके लोग सो रहे थे, कौन सो रहा था सर? तो आपके लोग फॉर्म आ 11 गए। दिए तो है ना उनके पास। सब फिर आप चैलेंज करें। आपने जिन पे जितवाया है आरोज में, सब पे ओवर राइटिंग हुई भी, आप देखो तो सही। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी भी यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं। दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन में, कोर्ट गए भी गए हुए चेयरमैन ने कहा इलेक्शन जी, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। हमारी चेयरमैन इमरान खान ने कहा जी, जा रहे हैं हमारी जो तंजीम थी वो मजबूत नहीं थी, नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, मजबूत नहीं, नहीं ऐसा था। कुछ भी नहीं है। आपने इसकी बना पर कहीं बात पे ये है कि कमी आपने- खामी- चले, कहीं पे कमी चले, खामी- चले, कहीं पे कमी खामी हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने कहा हम सबका कराची, पीपल्स पार्टी तो पहले से ही कहती है, लेकिन कभी हुआ कराची? आपने देखी चौकी, सबका हुआ है। आपने पूरा कराची बर्बाद हुआ है सर। बिल बोर्ड देखे, सर पूरा कराची बर्बाद हुआ है। आप मैंने देखो ना, आपको ये भी बताया साहब जो ने। पीपल्स पार्टी का घर है, से बताना, जो पीपल्स पार्टी का घर है, लाल काना हुआ घने बने हुए, वह भैंसे बनी हुई स्कूलों में पिछले 70 साल से, ये क्या बनाएंगे कराची को सर? चले आगे आपका पॉइंट सर। ये वो जो जिस खलाई मखलूक की आप लोग जिक्र किया करते थे, नादीदा कुव्वतें आप बोला करते थे, ये जादू आज कराची में आपके साथ नहीं चला कि जो डब्बा खोले पीपल्स पार्टी विन। ऐसी ऐसी जगहों से आप लोगों ने विन किया है कि आज ऑपोजिशन और आम आदमी भी पूछेगा कि पीपल्स पार्टी के वोटर कहाँ आ गए, वहां तो इनकी तंजीम के ही 4 लोग हुआ करते थे,
तंजीम के 4 लोग थे, तो ये आम आदमी इतने कहां से निकल के आ गए? असल में जिस तरीके से हमेशा हम ये बात करते और हैं, फिर चेयरमैन जरदारी साहब ने पाकिस्तान बिल्कुल- पीपल्स पार्टी बिलावल साहब कह चुके थे जियाला एंकर आ रहा है, तो उनको पहले से किसने बताया था कि जियाला आएगा और आप इतनी भारी अक्सरियत से सीटें सर- लेकर आ जाएंगे कि जमात वाले भी परेशान हो सर गए? देखिए, इस कराची के अंदर अगर मैं बात करूं ना, सूबाई असम्बली की जो मेंबरों की तादाद है वो 40 मेंबरों की तादाद है इस कराची की। अगर मैं कौमी असम्बली की बात करूं, 21 जो एमएनओ की तादाद है इस कराची से, 21 एमएनओ की तादाद है। 40 एमपीओ में से जब 28 एमपी तरीके इंसाफ के 3.5 साल सद्दू पी के सो रहे थे ना, जब 14 एमएनए सद्दू पी के वहाँ कौमी असम्बली के मजे ले रहे थे और घरों में इंजॉय कर रहे थे, कभी तो एक तो चला गया, अल्लाह पाक उसकी जन्म में जगह अता करे, और बोल चैनल से भी एक चैनल नीचे चैनल से भी तनख्वाह लेता था। सूरत हाल ये थी कि कराची वाले समझ गए ना, बात ये है कि जब इनको वोट दिया या जीत के आ गए, जब इन्होंने ऐलान किया कि कराची को हम 1100 अरब देंगे, तो कराची, वो कहते हैं ना जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो इंतकाम तो लिया ना कराची वालों ने। जब यहाँ 162 रुपए का ऐलान किया और 162 रुपए कराची को नहीं दिया, तो फिर लाजमी से जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, तो ना कराची को क्या समझते हैं? कराची वालों को शऊर नहीं है, कराची वालों को नहीं पता कि वसीम अख्तर 4 साल मजे ले और आखिरी के महीने में पेपर उड़ाए और बोले मुझे इख्तियारात नहीं मिले। तो फिर कराची वाले भी समझदार है ना, उनको पता है फिर इख्तियारात, जब पूरे मजे लेकर ये कहना कि इख्तियारात नहीं मिले, तो ऐसे लोग जो घरों में बैठे में 28 एमपीए बन के और 14 एमएनए बन के सदर पाकिस्तान इस कराची से, गवर्नर इनका, फिर पहली दफा कराची से आवाज लगाई वजीर आजम कराची से, तो आखिरकार फिर इंतकाम तो कराची ने लेना, इंतकाम लिया ना फिर इनसे, और ये इंतकाम होता है सर। कराची से जैसे ही आउट हुए, कराची वालों ने इनको बलदियाती इलेक्शन में वोट ना देके साबित किया कि जैसे इंटीरियर सिंध वालों ने साबित किया कि हमें जो है वो सिलेक्टेड हुक्मरान नहीं चाहिए। इसी तरीके से जब कराची वालों ने फैसला किया कि हमें सिलेक्टेड हुक्मरानों की जरूरत नहीं है, और इस वजह से कराची से बाहर निकल गए। इनकी नाकामियां, इनकी वो लाचारियां जो अभी 50% मुझे हमें इख्तियारात मिल जाते हैं, इससे बुरा टाइम कभी भी नहीं आ सकता है शहर में कि मेयर कराची का जीते सर, मेयर कराची का पीपल्स पार्टी का कराची में इससे बुरा टाइम कभी भी नहीं आ जीतने की सकता। वजह जो बनी वो ये बुनियाद सबसे बुरा टाइम है ये कि इनकी बेबसी की वजह से, एमकेएम की हाफिज बेबसी की नईम, वजह से। हाफिज नईम को ला रहे हैं आप लोग या आपका मेयर आ रहा है? ये तो डिपेंड ऑन द हाफिज मुइन पर है। अगर 124 का उनके पास एक ज्यादा टर्नओवर उनके वो पास है, वो तो बिल्कुल वो अगर सईद मेयर गनी के- कह रहे हैं भाई आप टीवी पे बैठ के मेयर बन जाओ, वो कह रहे हैं आपके कहने से क्या होता है, और वो कह रहे हैं कि मैं दावे से कह रहा हूं। अभी तक देखिए- पार्टी शुरू हुई है। फिर आप मुझे ये बताएं, ये रिजल्ट कौन बना रहा है अभी तक? सर रिजल्ट तो लाजमी सी बात है। कहीं किसी और मुल्क से बन के आ रहे हैं? सर 3 दिन बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप देखो ना, इतने छोटे छोटे इलेक्शन हुआ है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप लोग नहीं कर रहे इस वक्त? सर देखिए, मैं एक बात हूँ, जहाँ से जमात इस्लामी जीती है ना, तो वहां तो वो बैठ के ना ढोल बजा रहे हैं, और जहां से गलती क्या, और बात ये जीतना तो था ही ना, उसकी वजह ये थी कि हम पेना फ्लेक्स पे बैठ के नहीं, हम कहते हैं जाग कराची जाग, हम ये नहीं कहते कि कराची की नहीं, नौकरियां दो। तो भी याद आ गया सर, कराची सबका, अभी आपको भी तो याद आया ना। इससे पहले क्या था, मरसू सिंध ना देसू, आपके बिलावल ने कहा था, तो याद आ गया ना। अभी नहीं बोलता वो। कराची क्या है सर? कराची भी सिंध का पार्ट है, पार्ट ऑफ कराची। कराची कैपिटल कल बना था बांग्लादेश, अगर ये हालात रहे तो सिंधु देश भी बन सकता है, ये भी कहा था चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नईम आवान साहब। बात ये है कि वो लोग जो इस मुल्क के अंदर, खास तौर पे इंटीरियर सिंध के अंदर, अगर आप कौम परस्तों की बात कर रहे हैं ना, तो वो कौम परस्त जो जीडी है ना, वो इनके भाई उनकी नहीं, मरसू किसने बोला? नारे लगाते हैं ना, किसने बोला? मरसू वाले नारे जो लगाते हैं, मुल्क के जो कौम, मुल्क के झंडे जलाते हैं, वो जीडीए के अंदर ये हिस्सा है उसका। जीडीए ये मरसू का नारा कौम परस्तों का था, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे लगा सकता है? सर मरसू या तो आप कहें कि आप सिंध की कौम परस्त जमात बनने जा रहे हैं। तो हमें जब मजबूर किया गया, 2018 के इलेक्शन में, तो हमने जरूर नारा लगाया, क्या और नारा मरसू सिंध ना देसू, लेकिन साथ एक और नारा भी लगाया, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, ऐसे नहीं लगाया था। वजह यही थी, जब जमहूरियत के अंदर आके ऐसे आगे जाके बिठा देना, जहां पर आपको वोट ना मिले, जहां पे आपको लेवल प्लेइंग ना मिले, तो वहां पे आप इदारों को डराते हैं, धमकाते हैं, यही है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आयन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। हमने हमेशा आयन की बालादस्ती के साथ ना, हमने तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं ना सर, हमने हमेशा उनको इज्जत की निगाह से देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने ना उनको डराया ना उनको धमकाया। डराने धमकाने वाले हमारे नेब के साहब चेयरमैन थे ना, उसने कहा बात ये कि अगर मैंने 3 दिन वर्जिश कर ली ना, तो तरीक इंसाफ को पूरा उल्टा कर दूंगा। ये डराने धमकाने, वीडियो रखने का ये महारत इनके पास है। ये सोशल मीडिया पूरी जो है वो कैंपेन चला के इनके पास वीडियो रखने की महारत देने की जिनके साथ बैठे नहीं है, इनके पास है।
पाकिस्तान पीपल्स जिसका पार्टी प्राइम जमहूरी मिनिस्टर है पार्टी अभी, है, नवाज और जमहूरी शरीफ, पार्टी शहबाज जमहूरी शरीफ। रवायात को पूरी करते हुए आगे बढ़ती है। अगर इस कराची ने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है तो इनकी नाकामी, ये माने अपनी नाकामी कि हमने बिल्कुल, 162 रुपए नहीं दिए तो कराची ने हमसे इंतकाम लिया है। ये बात बोले कि 1100 रुपए हमने नहीं दिए, कराची वालों ने हमसे इंतकाम लिया है। ये बोले कराची के अंदर हमने या कराची के बड़े अस्पतालों में ढाके मारे, ले जाने की इस्लामाबाद कोशिश की। ये बात बोले कि हमने आके यहाँ पर जो है वो यहाँ बड़ी एक जो स्टील मिल है उनके लोगों को बेरोजगार किया। बताएं कि नेस्ला टावर जैसे और बड़े बड़े जो वफाकी हुकूमत की एक रेलवे के ऊपर ट्रैक पर जो लोग आ रहे थे, जिस तरीके से इनका अपना बनी गाला लीगलाइज हो सकता, उनके घर लीगलाइज नहीं हो सकते, तो उनको घरों से रोटों में ले जाके फेंका, नालों से रोटों में जाके फेंका। तो लाजमी सी बात है कराची वालों ने रिजेक्ट उनको करना था ना। वजह ये बनी कि 14 एमएनए और 28 एमपीए, सदर पाकिस्तान, गवर्नर और कराची वालों ने आवाज लगाई थी कि वजीर आजम कराची से सारे के सारे जितने भी थे वो सिलेक्टेड थे, और कराची वालों ने उनको बाहर निकाल के इंतकाम लिया। और ये इंतकाम अब पता लग रहा है इन लोगों को क्या चीज अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे कुछ दिनों बाद। ये चलें जी, आगे आपका पॉइंट। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।